नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। पिछली वीडियो में हमने चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा के संदर्भ सहित व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर है, कवि की माँ ने उन्हें समझाया था कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की है। कवि की माँ ने उन्हें कहा था कि जो दक्षिण की दिशा है वो यमराज की दिशा होती है, इसलिए हमें कभी भी उस दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। यमराज को क्रोधित करना उचित नहीं। दक्षिण दिशा के प्रति वह सदा सचेत रहा और वह कभी भी उस दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, और अपनी माँ की द्वारा दी गई इस सीख को उन्होंने हमेशा जीवन भर गांठ बांध के रख ली और कभी भी इसके बाद वो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोए। इसलिए उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? इसका उत्तर है, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था क्योंकि वह उस छोर को पा नहीं सकता था। दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है, जिसे कभी कोई न देख पाया है ना ही जीत पाया है, और उसे देखना, पाना और लांघना संभव नहीं था। यानी कि जो दक्षिण दिशा है, साउथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, उसे आज तक किसी ने ना ही देखा है और ना ही कोई उस पर जीत पा सका है। तो इसलिए ऐसा संभव नहीं था कि हम दक्षिण दिशा को लांघ पाएं। प्रश्न 3, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? इसका उत्तर है, कभी समय था जब लोग मानते थे कि मौत के देवता यमराज की दिशा दक्षिण है, पर अब तो हर दिशा मौत की दिशा है। पहले लोग मानते थे कि सिर्फ दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है, लेकिन आज बदलते वक्त में हर दिशा यमराज की दिशा बन चुकी है। मौत तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक हो गया, हर जगह जो प्रेजेंट होता है। सभी तरफ फैले विध्वंस, नाश, हिंसा, मृत्यु के चिन्हों को साफ साफ स्पष्ट देखा जा सकता था। यमराज के आलीशान महल सभी दिशाओं में हैं और सभी महलों में यमराज विद्यमान है, इसलिए आज हर दिशा दक्षिण की दिशा हो गई है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं उनके आपने भाव स्पष्ट करने हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इसका भाव आ जाएगा, धरती पर प्रत्येक दिशा मौत के चिन्हों से युक्त है। कोई भी तो ऐसा स्थान नहीं बचा जहां मानव आपस में ना उलझते हों। तो धरती पर प्रत्येक दिशा मौत के चिन्हों से युक्त है। कोई भी तो ऐसा स्थान नहीं बचा जहां मानव आपस में ना उलझते हों, लड़ते झगड़ते ना हो। यानी कि धरती पे कोई ऐसा स्थान बचा ही ना हो जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो रही हो, मनुष्य आपस में ना लड़ रहा हो, झगड़ ना रहा हो। हर जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। हर तरफ हिंसा और घृणा का राज्य फैला हुआ है और मौत के देवता यमराज अपने आलीशान महलों से हर दिशा में दहकती आंखों सहित एक साथ विराजमान है। सर्वत्र मौत का ही राज है। यानी कि इस प्रकार से हर जगह पे हिंसा और घृणा फैली हुई है, तो एक जगह पे यमराज का वास ना होके अब हर दिशा में यमराज का वास है और वहाँ से वो अपनी दहकती आंखों से हमें देख रहे हैं और मौत हर जगह विराजमान है। तो ये थे चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।